दोस्तों, क्या चंद्रबाबू नायडू की छुट्टी होने वाली है? क्या मोदी और अमित शाह कुछ बड़ा खेल करने जा रहे हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नायडू की छुट्टी तो शायद हो जाएगी, लेकिन मोदी जी को सबसे ज्यादा पसंद अब स्टालिन यानी एम के स्टालिन आने लगे हैं। एम के स्टालिन को दाना डालते हुए नजर आ रहे हैं मोदी जी। सोचिए कि कभी एक ऐसा व्यक्ति जो कभी किंग मेकर की भूमिका निभाता था, एक फोन कॉल पर सरकारें थरथरा जाती थी, एक फोन कॉल पर मोदी जी से बात हो जाया करती थी। खबरें आ रही हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब नायडू बाबू फोन करते रह जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जो है फोन नहीं उठाते। इस तरीके की बातें जो हैं कई बड़े जर्नलिस्ट, कई बड़े जो है राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि अब तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, नायडू की छुट्टी की तैयारी चल रही है, हो सकता है कि साइड किनारे भी लगा दिया जाए। बहरहाल चंद्रबाबू नायडू की हालत वो हो गई है कि बाबा रामदेव के साथ मंच पर बैठ करके घंटों घंटों तक योगासन कर रहे हैं। हर उस योगा को कर रहे हैं जो बाबा रामदेव बता रहे हैं। आखिर ये नौबत, आखिर ये मुसीबत क्या सच में चंद्रबाबू नायडू के ऊपर टूट पड़ी है? तो दोस्तों, इस खबर पर आ रहा हूं मैं। सबसे पहले खबर आई कि टीएमसी के 20 बागी सांसद किनारे कर लेते हैं टीएमसी से और जाते किसमें? एनसीपीआई, एक ऐसी पार्टी जिस पार्टी ने कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, एक ऐसी पार्टी जो विधानसभा में चुनाव तो लड़ी 2 सीटों पर, उसमें भी जमानत जब्त हो गई। सोचिए, उस पार्टी के पास 20 सांसद, यानी एक झटके में चंद्रबाबू नायडू से भी ऊपर हो गई पार्टी, एक झटके में नीतीश कुमार की पार्टी से भी ऊपर हो गई एनसीपीआई। यानी सिर्फ 75 रुपए की उस पार्टी ने, कभी उनके खाते में, उस पार्टी के खाते में कभी 75 रुपए भी नहीं हुआ करते थे। 75 रुपए वाली इस पार्टी ने नीतीश और नायडू के पर कतर दिए हैं। अब खबर आ रही है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जी एम के स्टालिन को मनाने में लगे हैं, दाना डालने में लगे हैं कि किसी भी हालत में इंडिया गठबंधन से जो टूटी हुई पार्टी है, जो नाराजगी जाहिर करने वाली पार्टी है एम के स्टालिन, वो अब बीजेपी के साथ आ जाए, यानी एनडीए के साथ आ जाए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एम के स्टालिन के पास ठीक ठाक सांसद हैं, इतने सांसद हैं कि शायद नीतीश के पास भी इतने नहीं हैं, नायडू के पास भी लमसम बराबर ही कह लीजिए। यानी कुल मिलाकर के एम के स्टालिन के पास 22 सांसद, जबकि चंद्रबाबू नायडू के पास महज 16 सांसद हैं। न्यूज 18 की खबर है, जरा इस खबर को देखिए। एनडीए में शामिल होगी डीएमके, आखिर अड़चने भी हो गई दूर, लोकसभा में 360 का आंकड़ा जल्द हासिल करेगी मोदी सरकार। यानी कि जो अड़चने चल रही थी मोदी सरकार की तरफ से, मोदी जी और अमित शाह की तरफ से कि भाई एम के स्टालिन को मिलाया जाए, और उधर से शायद उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि जो अड़चने चल रही थी अब अड़चने को भी दूर कर दिया गया है, मना लिया गया है। यानी जो एम के स्टालिन कभी इंडिया गठबंधन के मजबूत सखा हुआ करते थे, आज वो एम के स्टालिन बीजेपी के साथ चले जाएंगे, एनडीए के साथ चले जाएंगे। और इसी के साथ कहा जा रहा है कि 360 का आंकड़ा यानी 2/3 बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी बीजेपी एनडीए। खबर में लिखा है, विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही डीएमके के लिए एनडीए में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। डीएमके के एनडीए में जुड़ने से मोदी सरकार लोकसभा में 2/3 बहुमत यानी कि 2/3 की बहुमत से 2/3 बहुमत से 360 वोटों का आंकड़ा पार कर सकती है, जिसके लिए परसीमर और महिला आरक्षण जैसे महत्वाकांक्षी विधेयक पारित करना आसान हो जाएगा। और दोस्तों, ये खबर क्यों आ रही है कि अड़चने दूर हो गई हैं? दरअसल दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि जो डीएमके के साथ जो पुरानी सहयोगी थी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसने ऐलान किया कि अब हम टीवीके के साथ हैं, यानी अब हम दूसरे पार्टी के साथ हैं, तो अब डीएमके के साथ रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और ऐसे हालात में रास्ता क्लियर हो गया कि अब डीएमके के पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय बीजेपी में या एनडीए में जाने का, क्योंकि बीजेपी इसी रास्ते की तलाश में थी कि रास्ता क्लीन हो कि कब समझाया जाए, कब अड़चने दूर हो कि कब मनाया जाए। यानी कुल मिलाकर के बीजेपी के लिए ये अड़चने भी दूर होती दिखाई दे रही है। तो सोचिए, कहां 16 कहां 22। चंद्रबाबू नायडू बार बार जो है, आप देखिए कि माहौल क्रिएट करते हैं, कुछ ना कुछ डिमांड करते हुए नजर आते हैं। और आज यही हालत हो गई है दोस्तों कि पहला झटका तो टीएमसी के जब सांसदों ने एनसीपीआई में शामिल हो गए और उस पार्टी में शामिल होने के बाद 20 सांसद जब जाते हैं, तो सोचिए, और वो एनडीए को समर्थन करने के लिए कहते हैं, तो जाहिर तौर पर कतर दिए गए किसके?
चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और साथ ही साथ नीतीश बाबू के पार्टी का। तो खबर उस वक्त क्या आई थी, मैं आपके सामने जरा पढ़ देता हूं। उस वक्त वो खबर आई कि पर कतर दिए गए हैं, 75 रुपए की पार्टी ने पर कतर दिए, और उसकी शुरुआत इसी तरीके से हो रही है दोस्तों। इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं चंद्रबाबू नायडू को किनारे करके एमके स्टालिन को दाना डाल रहे हैं, यानी मिलाने में लगे हैं। खबर आई थी हिंदुस्तान लाइव की, 75 रुपए वाली पार्टी ने नीतीश नायडू के पर कतर दिए, टीएमसी के बागियों का हो गया कब्जा। दोस्तों ये यूं ही नहीं हो रहा सब कुछ, ये जो डिमांड की गई है, जिस बैसाखियों के सहारे सरकार चल रही है, अब उन बैसाखियों को किनारे करने की तैयारियां चल रही हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये सिर्फ तैयारियां कुर्सी मजबूत करने के लिए नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर में यह दावा किया गया है कि बहुत जल्द वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के भी तैयारियां की जा रही हैं। कई ये खबरें भी निकल कर आने लगी हैं कि न सिर्फ ये संसद में संख्या बल की ये लड़ाई है, बल्कि कहा यह जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए ये पूरी लगभग तैयारियां की जा रही हैं। और मैं खबरों में बताता हूं आपको कि किस तरीके से खबर निकल कर आई थी। ये देखिए, ये खबर निकल कर आई थी, वन नेशन वन इलेक्शन पर सुरक्षित रास्ता तलाश रही सरकार, 2 चरणों में लागू करने का प्रस्ताव, पहले 20 राज्यों के चुनाव के साथ करने पर विचार। यानी कहा यह जा रहा है कि 2 चरण में किया जाएगा। पहले चरण में 20 राज्यों के साथ लोकसभा के चुनाव है और उसके बाद फिर दूसरे चरण में लोकसभा का चुनाव। इस तरीके से यह पूरी ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। यानी कि आप देखिए कि जिस चंद्रबाबू नायडू के भरोसे ये सरकारें चल रही थी, बड़ी उम्मीदें जता रहे थे चंद्रबाबू नायडू, बड़ी उम्मीदें जता रहे थे नीतीश कुमार, कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे छुट्टी करने की तैयारी चल रही है। जाहिर तौर पर जब एमपी उनके पास हो जाएंगे, मजबूती जब सरकार को मिल ही जाएगी, तो फिर ऐसे बैसाखियों की जरूरत किसको पड़ेगी? जब आदमी खुद ही चलने लग जाएगा तो फिर बैसाखियों की जरूरत ही क्या है? जब सरकार खुद ही चलने लग जाएगी, अपने बलबूते चलने लग जाएगी, पूरी ताकत के साथ चलने लग जाएगी, तो फिर ऐसे बैसाखियों की किसको जरूरत पड़ेगी? जाहिर तौर पर यही सवाल है दोस्तों कि क्या नायडू को किराने करने की या फिर छुट्टी करने की तैयारी चल रही है? क्या कुछ गुजरात लॉबी दिल्ली के अंदर बड़ा होने जा रहा है? क्या एमके स्टालिन को मोदी जी दाना डाल रहे हैं? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डी न्यूज़। धन्यवाद।